उठाकर पढ़ो, आप उनकी तफसीर अलम नशरा उठाकर पढ़ो, उनके नासिहाना जुमले पढ़ो तो घर में इश्क रसूल का माहौल मिला। हमारे घर में बच्चों को इश्क रसूल का कौन सा माहौल है? बाप मोबाइल लेके बैठा है, माँ मोबाइल लेके बैठी है, सीरियलों का माहौल है, फिल्मों का माहौल है, भागने भगाने के मनाजिर है। बताओ बेटियां भागेगी नहीं तो क्या होगा? इत्तेदाद का माहौल नहीं होगा तो क्या होगा? हम चाहते हैं हमारे घरों में बच्चे सच्चे मुसलमान हो। हमारे घर में इस्लामी माहौल किधर है? सिर्फ जलसों में मुसलमान बनकर बैठने से काम नहीं चलेगा। घर में भी इस्लाम होना चाहिए, घर में भी मोहब्बत रसूल का माहौल होना चाहिए, घर में भी इश्क रसूल का माहौल होना चाहिए। बस बात आखिरी करते करते चला जाऊं, आपसे रुखसत हो जाऊं। इमाम अहमद रजा उस अजीम मेहनती दाई और मुफक्किर का नाम है जिसके घर के बच्चों का तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। तवज्जो करना, हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम क्या थे? आपका दिमाग वहां तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने मोहल्ले के बच्चों पे जो असर डाला था ना, असर वो क्या था वो देख लीजिए। मुख्तसर में कह रहा हूं और अपने घरों में देख लो। हम आला हजरत का नाम बहुत लेते हो ना, तो जरा आला हजरत की फिक्र भी ले लो। मत बेचो इमाम अहमद रजा को। अहमद रजा बेचने और खरीदने के लिए नहीं है। अहमद रजा तो वो कुश्ता इश्क रसूल है जिसकी फिक्र को अपने दिलो दिमाग और जिंदगी में दाखिल करने की जरूरत है। आपको बताऊं, जो मोहल्ले के बच्चों पे ये फिक्र डाल सकता और तरबियत कर सकता, उसके घर के बच्चों का हाल क्या होगा? इख्तिसार से कर रहा हूं। एक बहुत बड़े सैयद साहब थे, आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे। उनका नाम है सैयद दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाह अलैह। अगर उनके खानदान वालों तक बात पहुंचे तो बुरा नहीं माने, मैं उनका खादिम और गुलाम हूं और मैं उनसे बहुत अकीदत रखता हूं, लेकिन जो बात है वो तो करनी होगी। तवज्जो करना मुसलमानों, सैयद दीदार अली अलवरी साहब को एक साहब ने कहा, आप बरेली के बड़े मौलाना को जानते हैं? हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब। तो सैयद साहब थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है ना। यूं भी सैयद किसी को माने फिर बहुत कम जल्दी से होता है, लेकिन जिसको मान ले फिर उसको निफाक के साथ सैयद नहीं मानता, तो फिर उसको दिल से मानता है, क्योंकि उसकी जबान और दिल एक होते हैं। जिसको मानेंगे डंके की चोट पे मानेंगे और जिसको नहीं मानेंगे डंके की चोट पे नहीं। नबी के खून में मुनाफिकत नहीं है, अली के खून में मुनाफिकत नहीं, इतना याद रखना। इसलिए कि अगर मुनाफिकत होती तो करबला क्यों होता? करबला बता रहा है, जिसको माना माना। बल्कि एक जुमला दे दूं आपको, सुने हसन बता रही है, जो सुने के लायक था उससे सुलह कर लिया है। और जंगे हुसैन बता रही है, जो जंग के लायक था उससे जंग कर ली है, जो कबूल करने के लायक था उसे कबूल कर लिया है, जो रिजेक्ट करने के काबिल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए हम सुने हसन को भी मानते हैं और जंगे हुसैन को भी मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सिर्फ जंगे हुसैन पसंद है और सुले हसन पसंद नहीं है, वो सच्चे हुसैनी हो ही नहीं सकते। तो बहरहाल सैयद दीदार साहब को जब कहा गया बड़े मौलाना साहब बरेली के जानते हैं, तो कहा हाँ भाई जानते हैं, कब मिलेंगे कभी? का जात का पठान है और गुस्से का तेज आदमी है। देख रहे, प्रोपेगेंडा उस वक्त भी ऐसा ही था। वैसे पठान लोग तो होते ही कुछ तेज, लेकिन याद रखना इमाम अहमद रजा वो पठान है जो अपनी जात के लिए नहीं लड़ता था, जो नबी की अजमत और हिमायत के लिए है। हाँ, वो और नाज है उस पर, खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया। हुजूर नज़मी मियां ने कहा था खानजादा सैयदों का आला हजरत। मारेरा से आवाज आ रही है, सुभान अल्लाह। तो तवज्जो फरमाएं, तो कहा जात का पठान है, गुस्से का तेज आदमी है। बहरहाल बात हुई, बहुत कोशिश की उनके खुलफा और मुरीदीन ने आला हज़रत के कि सैयद साहब को किसी तरह मिला दें। खुदा की शान, एक दिन सैयद साहब का दिमाग बन ही गया कि चलो चल के मौलाना से मिलते हैं। वो बरेली शरीफ आए। अब ध्यान से सुनना, जो पैगाम देना है। देखो भाई, मैंने आपको कोई जो है वो कोई मुबालगा आराई करके
आपको खुश करने की कोशिश नहीं करना। मैं चाह रहा हूँ कि उर्स रज़वी से ये इतने पैगाम आपने सुने मुकर्रिर और खुतबा से, ये मेरे दिल के दर्द का पैगाम भी घर लेकर चले जाएं। फिक्र रजा क्या है? हुजूर सैयद दीदार अली अलवरी बरेली शरीफ आए थे। आला हजरत के यहाँ सैयदों की जो ताजीम है, खुदा की कसम 14वीं सदी में कहीं नहीं। सुभान मैं ये चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, जो एहतराम है। और आज तो हम देख रहे हैं, हुजूर मन्नानी ने को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि जब परपोते का ये आलम है तो इमाम अहमद रजा का आलम क्या है? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। याद रखिए, ये खून रजा की असलियत है कि यहाँ मोहब्बत और प्यार का माहौल है। बहरहाल सैयद दीदार अली अलवरी साहब तशरीफ लाए। नमाज का वक्त हो चुका था, बल्कि जमात खड़ी हो चुकी थी। सैयद साहब बड़े बामल आलिम थे। उन्होंने सोचा जल्दी वुजू करूं, तो देखा कि एक छोटा सा नाबालिग बच्चा, तवज्जो, छोटा सा नाबालिग बच्चा कुएं से पानी निकाल रहा है। तो चूंकि उजलत थी, और उजलत में बहुत सारी चीजें जहन से निकल जाती है। इल्म में होता है, जहन से निकल जाता है। इंसान है, इंसान लोग कहते हैं कि निस्यान से मुश्तक है, और निस्यान का मतलब भूल जाना होता है। इंसान उनसे से भी मुश्तक है और निस्यान से भी मुश्तक है। मोहब्बत करना जानता है, कभी भूल भी जाता है। और ये भूलना अगर ना होता तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये भूलना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। वरना बाप की मैयत को कोई ना भूले, बेटे के एक्सीडेंट को लोग ना भूले, किसी के सताने और दिल तोड़ने को ना भूले। ये भूलना भी खुदा की बड़ी नेमत है। हाँ, इसको आप जो है वो उसको बुरा मत मानिए। बहरहाल तो इल्म होता है, जहन से निकल जाती है बात। कभी कभी तो तकरीर में ऐसा होता है कि जहन में चल रही होती है, जबान पे नहीं आती। नमाज की जमात पकड़ने के लिए उजलत है। एक छोटा सा नाबालिग बच्चा कुएं से पानी निकाल रहा है। सैयद साहब ने फरमाया, ओ बच्चे इधर ला पानी मुझे ला, मैं वजू करूं। वैसे भी जो तबका मकबूल होता है वो अपने हाथों से काम करने का बड़ा कम आदी होता है, इल्ला माशाअल्लाह। बल्कि मिंबर से उतरते वक्त भी ये ख्याल होता है बाज लोगों को कि कोई जूता पहनाए तो पहने, है ना, क्योंकि मकबूल लोगों को काम। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये बात जहन से निकालनी होगी। हुजूर से बड़ा मकबूल कौन था? लेकिन हुजूर सारे काम अपने हाथ से किया करते हैं। ये एक अलग बात। बहरहाल मैं कोई इसको ऐप की नजर से नहीं देख रहा हूँ। तो बच्चे इधर ला पानी ला, इधर मैं वजू करता हूँ। तो अब मैं अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेकर अपने अल्फाज के जामे में दोनों का मुकालमा बयान कर रहा हूँ। उस बच्चे ने कहा, आप बरेली के नहीं लगते। तो जो फरमाए, आप बरेली के नहीं लगते, आप बरेली के नहीं है क्या? कहा हम बरेली की तो नहीं है। तो क्या आपको मसला भी नहीं मालूम है? आप मसला नहीं जानते कि मसले से वाकिफियत आपको नहीं है? कहा बच्चे क्या बात करता है? आपको नहीं पता कि नाबालिग से उसके सरपरस्तों की इजाजत के बगैर काम लेना जायज नहीं है। मैं नाबालिग हूं मौलाना, आप मुझसे ऐसे काम नहीं करा सकते कि लाओ वजू का पानी दो। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पानी आपको हिबा कर दूं, हदिया कर दूं, तो आपको ये भी मसला मालूम होना चाहिए कि नाबालिग का हदिया भी जायज नहीं है। नाबालिग अगर हिबा करे, हदिया दे, तो वो भी काबिल कबूल नहीं है जब तक कि सरपरस्त इजाजत न दे। तो फिर आप मुझसे वजू का पानी कैसे मांग सकते हैं? तो तब सैयद दीदार अली अलवरी को अपने इल्म का दीदार हुआ, और फिर कहा कि यहाँ का नाबालिग बच्चा इतना मसला जानता है। तो फिर आपने पूछा, अहमद रजा साहब से तुम्हारा रिश्ता क्या है? का कोई रिश्ता नहीं है, उनकी कली में रहता हूँ बस इसीलिए। जिसने कली में इल्म का ये माहौल बनाया हो, उसके घर में इल्म का माहौल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत के शहदाइयों, वो अपने गली के बच्चे को बालिग और नाबालिग और हिबा और जो वो अता के मसाइल सिखा चुके। तुम अपने बच्चों को ईमान और कुफ्र भी नहीं बता सके। तुम अपने बच्चों को वुज़ू और गुस्ल भी ना बता सके। तुम अपने बच्चों को नमाज भी ना, अरे 35, 40 साल के हो गए, नमाज पढ़ना नहीं आती। तुम किस तरह इमाम अहमद रजा का नाम लेते? फिक्र रजा तो ये है, जिसकी गली के बच्चों को इतना इल्म हो। हुजूर मुफ्ती आजम के इल्म का आलम क्या, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के इल्म का। तो मेरी गुजारिश फिक्र रजा यही है कि घर में इल्म का माहौल बनाना होगा। घर में
इश्क रसूल का माहौल बनाना होगा, मोहब्बत रसूल का माहौल बनाना होगा। और एक बात ये याद रखें, हुजूर मुहद्दिस सूरती से किसी ने पूछा कि आप ना आला हजरत के मुरीद हैं ना शागिर्द हैं, फिर आप जितना पीर का जिक्र नहीं करते, जितना उस्ताद का जिक्र नहीं करते, उतना आप आला हजरत का जिक्र क्यों करते हैं? कहा पीर से सिलसिला मिला, उस्ताद से इल्म मिला, लेकिन अगर इश्क रसूल मिला है तो अहमद रजा की सोहबत से मिला। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ जो हमारे करीब आए वो हमारा आशिक बने ना बने, नबी का आशिक बन जाए। हुजूर का ये आला हजरत की फिक्र थी और वो यही तो कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आंख के नाकाम में तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिक्र रजा अपने घर ले जाओ, घरों में मोहब्बत रसूल का माहौल बनाओ, इश्क रसूल का माहौल बनाओ। मुझे उम्मीद है कि आप इस पैगाम पर जरूर अमल करेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मेरे गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ करे और अल्लाह ताला हम सबको बख्शे। स्कूलें कायम करें, मदारिस कायम करें, इल्म पे मेहनत करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।